शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय बस्तर संभाग का अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल है। यहाँ सभी प्रकार के मरीजों का हमारे डॉक्टर के द्वारा हर संभव इलाज दिया जाता है। मैं आप सब बस्तर वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप अपनी मर्ज़ के हिसाब से, अपनी तकलीफ़ के हिसाब से इस हॉस्पिटल में आते हैं तो हम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाने वाली समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं आप तक उपलब्ध कराएंगे। सरकारी अस्पताल सिर्फ सोच से सरकारी होती है, सेवा सुविधा के मामले में ये प्राइवेट या निजी अस्पताल से अच्छा होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अस्पताल को अपना समझें और अस्पताल की गरिमा को बनाए रखें। यह हम सबका अस्पताल है, आमचो बस्तर, आमचो अस्पताल। ये इस अस्पताल का प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग है। यहाँ पर हम हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के साथ गर्भवती महिलाओं के का सुरक्षित प्रसव कराकर उनको स्वस्थ बच्चा प्रदान करते हैं। इसमें हमारे विभाग के सभी डॉक्टर्स एवं सारी सिस्टर्स और स्टाफ लोग सभी का पूरा योगदान रहता है। इस विभाग में महिलाओं की सुरक्षित प्रसव के अलावा उनका ओपीडी परामर्श भी दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच से संबंधित सलाह, उनका नियमित चेकअप एवं जोखिम भरी महिलाओं का भर्ती एवं इलाज किया जाता है। साथ ही निसंतान दंपतियों के भी परामर्श एवं उचित जांच एवं इलाज की सुविधा है। साथ में हमारे अस्पताल में दूरबीन विधि से ऑपरेशन, नसबंदी ऑपरेशन और दूरबीन द्वारा बच्चेदानी के अंदर की बीमारियों का जांच एवं पता लगाया जाता है। नमस्कार। एलबीआर की मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चा वार्ड में 60 बेड का बच्चा वार्ड चलता है, 6 बेड का पीआईसीयू चलता है और 36 बेड का एसएनसीयू नर्सरी नवजात शिशुओं का केयर वाला विभाग है। 36 बेड का जो एसएनसीयू है वो संभाग में सबसे बड़ा है, किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट सारे संस्थानों से अधिक बड़ा है। यहाँ पे अनावरत 24 आवर्स गंभीर बच्चे जो यहाँ डिलीवरी होते हैं उनमें से और बाहर से रिफ़र होते हैं। बस्तर के सारे संभाग से बच्चे आते हैं और सीमावर्ती उड़ीसा से भी आते हैं। गंभीर मरीजों का इलाज होता है 24 घंटा यहाँ इलाज का इमरजेंसी सेवा का सुविधा है। बच्चा वार्ड में भी गंभीर मरीजों का इलाज होता है। पीआईसीयू है, इंटेंसिव केयर उनको दिया जाता है जो बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एनकेफेलाइटिस के, मेनिंजाइटिस के, निमोनिया के, रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी के, दमा के, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, जापानीज, डायरिया और अन्य सारे मरीजों का इलाज यहाँ पे होता है। तो विभाग हमारा सदैव ही नवजात शिशुओं व बच्चों के इलाज के लिए सदैव तत्पर रहता है। अपना सर्वस्व और मैक्सिमम इफ़र्ट लगाते हैं ताकि मरीजों का इलाज संभव हो पाए। अक्सर मैं इलाज के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में देखता हूँ कि कई पुरुष जिनका मैं इलाज करता हूँ उनकी हार्ट की साइज़ बढ़ी हुई होती है, जिसे हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जब हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है तो हमें पता चलता है कि हमारे बस्तर के बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष काफ़ी उनकी बैड हैबिट्स हमने देखा है, जो अत्यधिक शराब का सेवन और तंबाकू का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही वो इसका उपयोग करते हुए उनकी आहार भी काफ़ी कमज़ोर होती है, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं और इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस इम्यूनिटी की कम होने की वजह से उनके इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी इन्फेक्शन की वजह से हम देखते हैं अल्कोहल, टबैको और इम्यूनिटी की कमी की होने की वजह से उनकी हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसे हम उनकी हार्ट की साइज़ बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। और ऐसे ही एक बुज़ुर्ग जिसका हमने अभी डायग्नोस किया है, जिसे हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी के द्वारा डायग्नोस करते हैं और उसका इलाज हम यहाँ करते हैं। सर्जरी विभाग में संपूर्ण बस्तर से एवं
इसके लगे हुए क्षेत्र उड़ीसा के बहुत बड़े भू क्षेत्र से बहुत हर प्रकार के सर्जरी कराने योग्य अपने मरीज आते हैं। वे विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होते हैं। छोटी से छोटी बीमारी के भी आते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी के भी आते हैं। आमतौर पर यहाँ हर्निया हाइड्रोसील के ऑपरेशन तो लगभग रोज ही होते रहते हैं। इसके अलावा और बड़े बड़े ऑपरेशन थायराइड की बीमारी के, गले और दिमाग की बीमारी के, जैसे हाइड्रोकेफेलस हो जाता है बच्चों को, उसके ऑपरेशन भी होते हैं। इसके अलावा और पेट की बीमारियों के ऑपरेशन, जैसे कि अतड़ियों के ऑपरेशन अपने आप फट जाती हैं या दुर्घटना में फट जाती हैं, स्टमक के ऑपरेशन, जो तिल्ली के ऑपरेशन या स्प्लीन जिसको कहते हैं, लीवर के ऑपरेशन जो दुर्घटना में फट जाते हैं, इसके हर प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा इसमें और प्रकार की हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह की बीमारी होती है। स्प्लीन में किसी भी कारण से स्प्लीन बढ़ जाती है उसके लिए, या उसमें कोई एब्सेस हो जाती है, सिस्ट हो जाती हैं, ये सब भी ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा कैंसर के ऑपरेशन, जैसे स्तन कैंसर के तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो पेट की अतड़ियों के या स्टमक के कैंसर के भी ऑपरेशन होते हैं, शिश्न के ऑपरेशन कैंसर के होते हैं, टेस्टिस के कैंसर के, ये सभी प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा पित्त की थैली की पथरी के ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी पित्त की थैली के ऑपरेशन करते हैं। कई बार मरीज जलने के बाद में उसके हाथ पैर जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, गर्दन चिपक जाती है, इसके भी ऑपरेशन यहाँ किए जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त किसी भी प्रकार का मरीज हो, या हर्निया फंस गया हो, या अतड़ी छेद हो गया हो अपने आप, या कोई स्टेप इंजरी हो गई हो, या कोई अपेंडिक्स पर फट गया हो या फूल गया हो, इस तरीके के कोई भी ऑपरेशन इमरजेंसी के किसी भी 24 घंटे में कभी भी इमरजेंसी में आते हैं तो उनको बहुत जल्दी तुरंत ही उनका ऑपरेशन किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हमारे विभाग में सर्जिकल आईसीयू है, जिसमें 10 बिस्तर हैं, सुसज्जित बिस्तर हैं, हर प्रकार की सुविधा है, वेंटिलेटर भी लगे हुए हैं। उसके बाद में मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रखा जाता है, उसमें भी 10 बिस्तर का वार्ड है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ही मरीज को वापस अपने जनरल वार्ड में भेजा जाता है। इस प्रकार हमारे हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा सर्जरी डिपार्टमेंट में प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ 6 ओटी हैं जो बिल्कुल सुसज्जित हैं, हर प्रकार के वेंटिलेटर, हर प्रकार की सुविधा उसमें होती है, और छोटे से बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ किए जाते हैं। आर्थोपेडिक में भी हर प्रकार के यहाँ ऑपरेशन होते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया उसमें नेलिंग करनी है, प्लेटिंग करनी है, या स्पाइनल इंजरी है वहाँ पर नेलिंग प्लेटिंग करनी है, हर प्रकार का ऑपरेशन यहाँ पर किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ से जो रेफरल सेंटर है वो 300 किलोमीटर दूर रायपुर में ही पड़ता है, या फिर विशाखापट्टनम लोग जाते हैं जो बहुत दूर पड़ता है। तो लगभग 300 किलोमीटर के एरिया का पूरा क्षेत्र जो है वो यहाँ सर्जरी के मामले में सर्जरी डिपार्टमेंट के ऊपर में ही निर्भर करता है। और हमारा हॉस्पिटल में जो सर्जरी डिपार्टमेंट है वो हर प्रकार की सर्जरी की इमरजेंसी और रूटीन सुविधा बहुत ही अच्छी तरह प्रदान कर रहा है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे रोगी रहते हैं जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां रहती हैं। कई इन्फेक्शन हैं, टीबी, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों के रोगी यहाँ रहते हैं। ऐसे में यदि उनसे मिलने आते हैं तो ये बीमारी मिलने वाले को भी होने का खतरा रहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि छोटे छोटे बच्चों को और सयाने लोगों को लेके अस्पताल न आएं। स्वस्थ बच्चों में और सयाने लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। वो यहाँ जिस रोगी को देखने आए हैं उससे खुद भी उनको ये रोग हो सकता है। इसीलिए छोटे बच्चों, स्वस्थ बच्चों को लेके और सयाने लोगों को लेके रोगियों से मिलने ना आएं। साथ ही ये भी है कि अगर 24 घंटे मिलने वालों का भीड़ लगी रहेगी तो हमें रोगी की सेवा करने में परेशानी होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि शाम को 4 से 6 का जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय रोगी से मिलने आएं और रोगी को 5-10 मिनट मिल के फिर वापस चले जाएं।
आपको रोगी के लिए चाय, नाश्ता, भोजन पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे अस्पताल में सभी रोगियों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन, चाय, नाश्ता सभी प्रदान किया जाता है, इसलिए आप घर से कुछ भी लेकर न आएं। आज मैं आपको नाक, कान, गला से संबंधित सामान्य बीमारियों की सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए उपस्थित हूँ। वैसे तो नाक, कान, गला में पूरे साल भर कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, परंतु यह भाग शरीर का मौसम से संबंधित बहुत ज़्यादा संबंधित बीमारियां इसमें पाई जाती हैं। जैसे पानी के मौसम आते ही कान से पानी आना, मवाद आना या कान में दर्द होना, ये बहुत सामान्य है। दूसरा, छोटे बच्चों में कुछ भी चीज़ खेलते समय या खाते समय निगल लेना, जो कि सांस की नली में या खाने की नली में जाके फंस जाना, वो भी एक बहुत सामान्य समस्या है, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत ही आके अस्पताल में या नाक, कान, गला विशेषज्ञ डॉक्टर से इसको इलाज करवाना चाहिए। बड़ों में गर्मी के मौसम में नाक से खून आना, जो कि कई बार ब्लड प्रेशर से संबंधित हो सकता है या कई बार नक्सीर की समस्या जिसे बोलते हैं, उसके कारण भी ऐसा बहुत सामान्य है। इसे भी बिल्कुल भी ओवरलुक किए बिना आकर के इसका इलाज करवाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या अभी जो देखने में आ रही है वो है तंबाकू के कारण जो कैंसर या ट्यूमर जैसी चीज़ें गले में या मुंह में उत्पन्न होना। इसके लिए सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको तंबाकू से संबंधित सारे पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सबको छोड़ देना चाहिए और मुंह की सफाई बना के रखना चाहिए। कोई भी ऐसा घाव जो बिल्कुल भर नहीं रहा है, उसको जल्दी से जल्दी जा कर के नाक, कान, गला डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, उसकी जांच करवानी चाहिए और जितनी जल्दी अवस्था में हो सके उसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यह नेत्र रोग विभाग है। यहाँ आँखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ अधिकतर मरीज चश्मे की जांच के लिए या मोतियाबिंद के इलाज के लिए या गांठियाबिंद के उपचार के लिए आते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारी का निःशुल्क उपचार किया जाता है। यहाँ लेज़र द्वारा भी आँखों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। आपातकालीन चिकित्सा विभाग 24 घंटे कार्यरत रहता है। आपातकालीन चिकित्सा विभाग में आने वाले सभी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त मरीज, जैसे कि वाहन दुर्घटना के मरीज, अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं के मरीज, जले हुए मरीज, विष बाधा से पीड़ित मरीज, खून की उल्टी के मरीज, सीने में दर्द के मरीज, दिल के दौरे वाले मरीज, पेट दर्द के मरीज, दस्त उल्टी के मरीज सहित सभी प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों के मरीज का उपचार, यहाँ त्वरित उपचार आपातकालीन विभाग में 24 घंटे किया जाता है। यहाँ चिकित्सक समेत सभी प्रकार के स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। मरीजों की आवश्यकता के अनुसार उनके इन्वेस्टिगेशन भी किए जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार उनके उपचार करने के बाद उन्हें संबंधित विभागों में भी भर्ती किया जाता है।